वेलकम टू माय ट्यूब चैनल आर्ट एंड क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं रोहित कुमार। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज का वीडियो का शुरुआत करते हैं। कैसे आगे का सवाल देखेंगे, जो भी नेक्स्ट सवाल होगा आगे का देखेंगे। तो शुरू किया जाए। तो दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब करिए। आगे का देखेंगे। क्वेश्चन नंबर ये है, ठीक, कह रहा है मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इसका मतलब होता है सम। किसी भी श्रेणी का सम निकालना मतलब कि योग निकालना, ठीक है। तो हम लोग ये जो दिया है इसका सम ज्ञात कर लेते हैं कि a बराबर 1 2 3 पे। तो कैसे ज्ञात करेंगे? 2 3 के प्लस 2, यहाँ 1 होगा, 2 3 2 प्लस 2, इस तरह कहाँ तक? 11 तक, ठीक है। 11 तक बोला है। तो 2 को अब देखिए, जब मैंने आपको बताया था कि जितने बार 2 लिखा हो उसका पावर अगर 11 तक जाता है, 11 पद तक, तो हम उसको 2 गुणे 11 लिख सकते हैं, प्लस 3 प्लस 3 स्क्वायर 3 क्यूब, कहाँ तक? 3 11 तक। ये हो गया। अब देखा जाए ये गुरुत्तर में है क्या। दोस्तों, अगर आपको चेक करना है तो आप चेक कर सकते हैं। आर का मान निकाल के 3 का स्क्वायर बटे 3 मतलब 3 आएगा। इसी तरह इसको स्क्वायर बटे इसका 3 आएगा। तो मतलब ये जीपी में है। तो आप योग का सूत्र लगा दीजिए। 2 गुणे 11 प्लस SN। तो इसको लिख दीजिए। दोस्तों, कैसे लिखेंगे? आगे 2 गुणे 11 प्लस A आर का पावर n-1 बटे r-1, क्योंकि r का मान 1 से बड़ा है, ठीक। तो 22 प्लस 3 का पावर 11-1 बटे 3-1 बराबर 22 प्लस 3/2। 3 का पावर 11 निकाल के आप 1 घटा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों, समझ में आया होगा, मुझे आशा है कि आप लोग समझ रहे होंगे। अगला सवाल आपका ये है, गुरुत्व श्रेणी के 3 पदों का योगफल इतना है, उनका गुणनफल 1 है। तो सर्वानुपात प्रथम पदों का योग भी पदों को भी ज्ञात करना है। मैं मान लेता हूँ कि कोई श्रेणी है, माना A/R A, ये एक श्रेणी है जो कि जीपी में है, ठीक है। तो मैं इनका योग लिख लेता हूँ। A/R प्लस A प्लस AR बराबर 39/10 दिए गए। समीकरण 1 बना के छोड़ दीजिए। दोस्तों, ये श्रेणी इसलिए दी गई कि R से R यहाँ आसानी से कर सकता है। इनका गुणनफल दिया है, तो इनका जो गुणनफल दिया है आपको 1 दिया गया है। तो यहाँ से A³ बराबर आ जाएगा 1। R से R यहाँ ख़त्म हो गया, तो A बराबर क्या आ जाएगा 1। तो दोस्तों, 1 वैल्यू पुटअप कर दीजिए। कहाँ पुटअप करेंगे? इसमें पुटअप कर दीजिए। तो 1/R प्लस 1 प्लस R बराबर 39/10। 10 को इधर गुणा करा दीजिए, इसको उधर गुणा करा दीजिए, ठीक। तो 10 प्लस 10R प्लस 10R स्क्वायर बराबर 39। तो ये हो जाएगा 10 का R स्क्वायर माइनस 29R, यहाँ R हो जाएगा प्लस 10 बराबर 0। तो देखिए 10 × 100, हाँ 10 × 100, तो
गुणा करने पे 100 आए, 25 4 29, 25 में से। तो ये आप इसको हल कर लीजिएगा, मैंने गुणनखंड बताया है आपको। तो ये आएगा 2 - 5, 2r - 5, 5r - 2 बराबर 0। तो यहाँ से r का मान निकालेंगे 2/5 आएगा और 5/2 आएगा। ठीक है, तो अब हम लोग श्रेणी बना लेंगे। तो श्रेणी क्या बनेगी, तो यहाँ लिख लीजिए। इसलिए श्रेणी हमारी क्या क्या थी, a/r, a/r थी, a थी, ar थी। तो इसमें वैल्यू पुटअप कर दीजिए। a का मान दिया है तो ये हो जाएगा 5/, a का मान यहाँ 1 रखेंगे और r का मान अगर 2/5 रखेंगे तो 5/2 आएगा। ठीक है, यहाँ पे और यहाँ 1 गुणे 2/5, तो ये 5/2, 1 2/5। और अगर 5/2 रखेंगे तो ये आएगा 2/5, 1 और 5/2 आएगा। ठीक है, तो ये दोनों को दोनों श्रेणी है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं। अगला सवाल आपका ये है, गुरुत्व श्रेणी के ये श्रेणी दी गई है, कितने पदों का आवश्यक है, कितने पद आवश्यक है ताकि उनका योगफल 120 हो जाए। ठीक है, बोला है कितने पद आवश्यक है। तो दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पे इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर करके जोड़ के 120 से घटा देंगे तो पता चल जाएगा कितने पद। ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। तो a बराबर 3, लेकिन हमको श्रेणी से हमको इस तरीके से ज्ञात करना है गुरुत्तर के। तो r बराबर यहाँ आ जाएगा 3, तो r का मान 3 से ज़्यादा है तो s n बराबर a का मान 3, r का मान ज़्यादा है तो रखेंगे 3 का पावर n-1 बटे 3 - 1 बराबर क्या दिया गया है, 120 दिया गया है। तो यहाँ 3/2, 3n-1 बराबर 120, 3 से काट दीजिए तो आएगा 3 - 1 बराबर 60, 60 दूना 3 से काटेंगे 40, 40 दूना 80 हो जाएगा। 3 1 उधर जाएगा तो 81 बन जाएगा। हाँ, 3 का पावर 4 होता है 81, तो घातों की तुलना से तो यहाँ लिख देंगे घातों की तुलना से। तो घातों की तुलना कराएंगे तो n बराबर 4 मिलेगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 14 है, किसी गुरुत्व श्रेणी के प्रथम 3 पदों का योगफल 16 है, अगले 3 पदों का योगफल 128 है। तो गुरुत्व श्रेणी के प्रथम पद, सर्वानुपात और n पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो यहाँ हम मान लेते हैं कि माना कोई श्रेणी है a + ar + ar² + ar³ + ar4 + ar5, ये हमारा श्रेणी है। देखिए इसमें बोला है कि प्रथम 3 पदों का योग, तो प्रथम 3 पद हम ले लेते हैं, ये यहाँ से यहाँ तक। तो देखिए दोस्तों सब में कॉमन है तो ये बचेगा r² बराबर 16, 1 + r² बराबर 16 बटे समीकरण 1 बना के छोड़ दीजिए। अब कह रहा है अंतिम 3 पद, तो अंतिम 3 पद दोस्तों यहाँ से ये बनेगा। तो देखिए सब में ar³ कॉमन है तो कॉमन कर लीजिए, तो ये बचेगा 1 + r + r² बराबर कितना दिया गया है, 128। तो दोस्तों इतने का मान इस वाले समीकरण में यहाँ रख देना है, 16/a, तो ये रख दिया बराबर 128, ए से ख़त्म हुआ। ठीक, 16 × 128, तो 8 बार में तो r बराबर कितना आया, 2 आया। ठीक है, अगर r बराबर इसमें 2 आया तो समीकरण 1 में रख दीजिए, समीकरण 1 से तो 1 में रख दीजिए 1 + 2 + 2 का स्क्वायर बराबर 16a। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा,
इन सबको जोड़ेंगे तो ये हमारा ए बराबर 16/2 × 4 4 3 7 16/7 आएगा। ठीक है, अब श्रेणी के पदों का योग ज्ञात कर लेते हैं। एस एन बराबर ए आर एन -1 R-1, तो यहाँ देख लेंगे 16/7 2 का पावर n-1 बटे 2 में से 1 गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। 16/7 2 का पावर n-1, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, सवाल नंबर 15 ये है, गुरुत्व श्रेणी का प्रथम पद A729 है, सातवां पद 64 है, तो हमको 7 पदों का योगफल। तो ये हुआ nवां पद, तो A7 बराबर AR6। ठीक है, और इसी के बराबर में दिया है 64। ठीक, अगर ए का मान उसमें दिया गया था 729, तो यहाँ जैसे ही ए का मान पुटअप करेंगे R6 बराबर 64, तो R6 बराबर 64/729, तो R बराबर क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 64 का 2/3 का पावर 6 ये होता है। ठीक, तो पावर से पावर कट जाएगी यहाँ पे। तो अब आगे ज्ञात कर लेते हैं S7 क्या होगा। तो S7 बराबर ये हो जाएगा 729 1 - 2/3 7 बटे 2/3। आगे हल कर लेते हैं। देखिए 3 में से 1/3 नीचे बचे, 3 का नाम 3 में से 2 गया, 1/3 1/3 को ऊपर लिखेंगे 729 × 3। इसको हल कर लीजिए। अब इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2 का पावर 7 लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 128, और 3 का पावर 7 लेंगे तो ये 2187 होगा। इसको आप हल कर लीजिएगा, आगे कट जाएगा 729 × 3 2187 में से 128 घटा दीजिए, तो घटाने पे इतना आएगा बटे 2187। तो 3 गुणा इसमें कराएंगे, ये ख़त्म हो जाएगा, बचेगा, यही आंसर हो जाएगा। ठीक, सवाल नंबर 16 ये है, गुरुत्व श्रेणी ज्ञात कीजिए जिसका प्रथम 2 पदों को एक फल इतना है, पांचवा पद तृतीय पद का 4 गुना है। तो ये ज्ञात करना है। प्रथम 2 पदों का योगफल, तो प्रथम 2 पद क्या हो जाते हैं, ए बार प्लस बराबर -4 दिया है, तो यहाँ से इसको इतने पे छोड़ दीजिए। फिर क्या बोला है, फिर हमसे ये बोला है कि AR4 यानी पांचवा पद तीसरे पद का 4 गुना है। ठीक है, तीसरे पद का 4 गुना है, तो यहाँ से A से कैंसिल, R से R कैंसिल, तो R² बराबर 4, तो R बराबर ±2। ठीक है, R का मान यहाँ पुटअप कर दीजिए, तो यहाँ से आपको 3A बराबर -4, तो A बराबर -4/3 मिलेगा। तो श्रेणी हमारी क्या बन जाएगी, AR और AR²। तो A का मान रख देंगे -4/3, फिर उसके बाद -8/3, फिर उसके बाद 16/3 हो जाएगा। ये हमारा श्रेणी ऐसे ही बनती चली जाएगी। सवाल नंबर 17 बोला है, किसी गुरुत्व श्रेणी का चौथा पद 10वां पद 16वां पद XYZ है, तो सिद्ध कीजिए ये गुरुत्व श्रेणी में होगा। तो क्या बोला गया है, चौथा पद मतलब AR3 बराबर X, समीकरण 1 AR
9 मतलब 10वां पद, AR 15 मतलब समीकरण 3 2। ठीक, तो मैंने क्या सीख रखा है, अगर किसी भी श्रेणी का XYZ अगर ये GP में हो तो क्या होता है, y² बराबर XZ, तो y का मान AR 9 का स्क्वायर, x का मान AR 3 और z का मान AR 15, तो A², 9 दूना 18 बराबर A गुणा A², इसका इसका गुणा करने में घातें जुड़ जाएंगी तो r का पावर 18, दोनों बराबर है ना, मतलब सिद्ध हो गया। यह 18वां सवाल। 18वां सवाल दोस्तों क्या कहना है, अनुक्रम इतना दिया है, इतने पदों का योग ज्ञात करना है। ठीक, के n पदों का योगफल ज्ञात करना है, तो हम लोग लिख लेते हैं सीरीज पहले 8 प्लस 8 8 प्लस 8 8 8 n पदों तक। ठीक, अब n पदों तक लिख लिए हैं। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हमको इसको क्या निकालना है कि n पदों का, हमें इसको बनाने के लिए सबसे पहले इसमें सबसे 8 8 कॉमन ले लीजिए, तो 1 प्लस क्या बचेगा 1 1, यहाँ क्या बचेगा 1 1 n पदों तक, और 9 से गुणा करा दीजिए ऊपर नीचे, तो जब 9 से ये अंदर 9 जाएगा तो 9 9 9 9 प्लस n, फिर उसके बाद यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं 10 10 माइनस 1, फिर 10 का स्क्वायर माइनस 1, फिर 10 का क्यूब माइनस 1। इस तरह हम इसको ऐसे लिख सकते हैं n पदों तक 8/9, यहाँ पे 10 प्लस 10 स्क्वायर प्लस 10 क्यूब n पदों तक, और यहाँ पे n हो जाएगा माइनस में, एक एक का n ही हो जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो एक एक बच रहा है ना, यहाँ माइनस एक कितनी बार लिखेंगे, 1 गुणा n लिख दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 8/9, तो देखिए यहाँ से पहला पद क्या हो जाएगा, पहला पद 10, यहाँ से r का मान 10 है, n-1 10 माइनस 1 बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, सॉरी इसी में माइनस n बराबर 10 है 80, और यहाँ 9 81, 10n-1 माइनस 8 का जब इसमें गुणा कराएंगे पूरा ब्रैकेट से तो ये हो जाएगा 8n-9, यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल कह रहा है अनुक्रम इतना तथा इतना के संगत पदों के गुणनफल बने अनुक्रम का योगफल ज्ञात करना है हमको। तो दोस्तों इनका गुणनफल ज्ञात करना है, तो इनका गुणनफल दिखा लीजिए, पहला पद का पहला पद से तो 2 गुणे 128, 4 गुणे 32, 8 गुणे 8, 16 गुणे 2 और 32 गुणे 1/2, तो इसको हल कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है इससे, तो ये किस में है GP। ठीक है, तो हमें योगफल ज्ञात करना है, तो योगफल आप लोग निकाल लीजिए, कैसे करेंगे, A बराबर इसको गुणा कराएंगे 256 मिलेगा, R बराबर 4 गुणे 32 बटे 2 गुणे 128, जब इसको काटेंगे तो ये 1/2 होगा। फिर इसके बाद SN बराबर 256, R का मान 1 से छोटा है तो 1 माइनस 1/2 n बटे 1 माइनस 1/2, इधर ही 256 1 माइनस 2/n। ठीक, और फिर
बटे 1/2, तो 2 ऊपर जाएगा, 2 गुणे 256, 1 माइनस 2 का पावर यहाँ पे 5 रख देंगे। क्यों 5 रखेंगे? श्रेणी कितनी है? 1 2 3 4 5, तो 5 श्रेणी है तो n का मान 5 हो जाएगा यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 256 को गुणा कराएंगे 512, ये हो जाएगा 2 का पावर कितना होगा? 32, 2 का पावर 32, 32 मान से 1 गया, 31/32, 32 से काटो तो ये हो जाएगा 16 गुणे 31। अब इसको गुणा करा लीजिए आप लोग, 16 गुणे 31 हो जाएगा, इसको गुणा करा लीजिएगा। अगला देख सवाल नंबर 20, दिखाइए कि अनुक्रम इतना और इतना के संगत गुणनफल का अनुक्रम श्रेणी में है, तो सर्वानुपात ज्ञात करना है। बहुत ही सिंपल है दोस्तों, इसका इसका गुणा करा दीजिए, इसका इसमें गुणा करा दीजिए, इसका इसमें गुणा करा दीजिए, कोई टेंशन नहीं। और सर्वानुपात कैसे निकालते हैं? दूसरा पद माइनस पहला पद, तो दूसरा पद से पहला पद घटा देना, कोई टेंशन नहीं। 21वां देख लेते हैं। ऐसे 4 पद ज्ञात कीजिए जो गुरुत्तर श्रेणी में हो, जिसका तीसरा पद प्रथम पद 9 ज़्यादा है तथा दूसरा पद चौथे पद से 18 ज़्यादा है। चलिए मैं कोई श्रेणी लिख लेता हूँ, माना AR स्क्वायर AR3, ये किस में है? GP में है। ठीक, तो क्या बोला है? तीसरा पद पहले पद से 2 ज़्यादा है, जो इसका तीसरा पद है प्रथम पद से 9 अधिक है, तो प्रथम पद से 9 ज़्यादा है। ए इधर लाएंगे तो ए कॉमन हो जाएगा, 1 माइनस आर स्क्वायर बराबर 9, तो 1 माइनस आर स्क्वायर बराबर 9/a, मतलब समीकरण 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या बोला है? फिर उसके बाद बोला है दूसरा पद चौथे से 18 ज़्यादा है, तो AR चौथा क्या है? 18 ज़्यादा है, तो इसमें से इधर इसको बुला लीजिए, तो AR कॉमन लेंगे तो 1 माइनस आर स्क्वायर बराबर 18 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए AR, इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? 9/a, तो यहाँ से लिख देंगे 9/a बराबर 18, ए से ख़त्म, 9 दूना 18, तो आर बराबर क्या आ गया? 2 आ गया आर बराबर। तो दोस्तों तो उसके बाद लिखेंगे समीकरण 1 से। ठीक है, तो समीकरण 1 क्या है? समीकरण 1 क्या है? 1 माइनस आर स्क्वायर बराबर -9/, फिर यहाँ पे आर का मान रख दीजिए, -2 रखेंगे तो 4 हो जाएगा, 9a -3 बराबर -9/a, 3 त्रिका 9, तो ए बराबर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो श्रेणी बना लीजिए। इसलिए श्रेणी कैसे बनेगी? तो श्रेणी हमने पहले से ही बनाई थी, मान रखा था, इसमें मान रख दीजिए सबका उठा के, तो ये बन जाएगा 3 - 6 + 12 - 24, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप कि दोस्तों आज का सेशन अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को शेयर और लाइक कीजिएगा। अगला मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।